उर्दन के यानी जॉर्डन के जो शाह हैं अब्दुल्ला दोम, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और इस दौरे में F-16 का बहुत जिक्र हो रहा है। F-16 जॉर्डन जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, स्पेशली फलस्तीन और इसराइल को लेके। 1994 में जॉर्डन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए और इस दौरान जॉर्डन ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स की F-16 की अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने 13 F-16 जो है 13 F-16 E एंड B जो है वो जॉर्डन से खरीदी। अब जॉर्डन इस वक्त जॉर्डन के पास 55 F-16 और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉर्डन यानी उर्दन वो अरब इस्लामी मुल्क है जिसकी मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब उर्दन के यानी जॉर्डन के जो शाह हैं अब्दुल्ला दोम, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और इस दौरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और स्पेशली इस दौरे में F-16 का बहुत जिक्र हो रहा है। F-16 तो हमारे पास कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुकात हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और F-16 की जो मुतवक्किल डील है उसकी भी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। जॉर्डन जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, स्पेशली फलस्तीन और इसराइल को लेके। जॉर्डन जो है वो अरब इसराइल जंगों में सबसे अहम रहा है और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 1950s में जॉर्डन ने जब यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था और उस वक्त दो मुल्क थे पूरी दुनिया में जिन्होंने उनके अमल का जो है साथ दिया था और जॉर्डन ने यह मौका इख्तियार किया था कि फलस्तीन के वो एरिया जो वेस्ट बैंक में और यरूशलेम में है ये इन पर फलस्तीनियों का हक है और उन दो मुल्कों में सरफहरिस्त थे यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान। अब जॉर्डन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत आप कहें एक मिसाली तो है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। 1967 की अरब इसराइल जंग में जब जॉर्डन से ये यरूशलेम भी और बहुत सी जगह जो इसराइल ने वापस ले ली थी और उसके बाद मामलात इसराइल और जॉर्डन के दरमियान बहुत खराब हुए थे, लेकिन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के दौर में 1994 में जॉर्डन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए और इस दौरान जॉर्डन ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स की F-16 की अमेरिका के साथ और एक बहुत बड़ी तादाद F-16 की जॉर्डन के पास जॉर्डन ने खरीदी जो इस वक्त मौजूद है। अब ये तो कहानी हो गई कि अमेरिका और जॉर्डन के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन इसराइल के साथ और फिर जॉर्डन यानी उर्दन के पास F-16 का एक बहुत बड़ा स्टॉक होना। अब इस स्टॉक में 2024 में 2014 में पाकिस्तान ने 13 F-16 जो है 13 F-16 E एंड B जो है वो जॉर्डन से खरीदे और पाकिस्तान ने फिर इनको अपग्रेड भी किया। अब अपग्रेड करने के बाद ये F-16 आप कह सकते हैं जो ब्लॉक 17 के लेटेस्ट F-16 है उसके इक्वलाइज है। अब जॉर्डन इस वक्त जॉर्डन के पास 55 F-16 और मौजूद है E एंड B सीरीज के। अब ये 55 F-16 जॉर्डन जो है वो इनको बेचना चाह रहा है और किसी दोस्त मुल्क को बेचना चाह रहा है। अच्छा, 2014 के अंदर भी पाकिस्तान ने जो जॉर्डन से 13 F-16 लिए थे उनकी ऑपरेशनल एज उस वक्त 20 साल बाकी थी, यानी अगर 14 में लिए तो वो 34 तक तो बिल्कुल आराम से चल सकते थे। अब ये जो E एंड B के और 55 जहाज है F-16 के, जॉर्डन उनको किसी दोस्त मुल्क को देना चाहता है और उसमें पाकिस्तान उनकी पहली प्रायोरिटी। और पाकिस्तान F-16 क्यों खरीद रहा है, ये सवाल बहुत अहम होता है कि क्या F-16 का जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए और भी हमें F-16 चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास अच्छी भरी स्क्वाड्रन मौजूद है F-16 की। तो कहानी सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी जेट को कोई एयरफोर्स कितना प्रोफेशनली इस्तेमाल कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और F-16 के लिहाज से F-16 बनाने वाली कंपनी कहती है कि इसको पाकिस्तानी पायलट जितने प्रोफेशनल अंदाज में इस्तेमाल करते हैं वो शायद ही अमेरिका के बाद पाकिस्तानी पायलट्स को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है F-16 के इस्तेमाल में। इक्विपमेंट की कैपेबिलिटीज और सलाहियतें क्या हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल कौन कर रहा है ये दूसरी चीज है। सो इन F-16 को जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं एक बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है। और अब जॉर्डन जब F-16 की ब्लॉक 17 जो सबसे लेटेस्ट है उनकी एक बहुत बड़ी डील कर चुका है और इस डील के तहत अब जॉर्डन ने ये 2024 के अंदर डील की थी और 2027 में जॉर्डन को इनकी डिलीवरी मिलना शुरू होगी। तो जॉर्डन के पास ऑलरेडी जो 55 F-16 है जो E एंड B के हैं उनको वो बेचना चाह रहा है और पाकिस्तान को एडवांटेज ये हासिल है कि अगर इन F-16 को
जो ई एंड बी सीरीज के हैं, इनको पाकिस्तान खरीद कर अपग्रेड करता है। और ये अपग्रेडेशन फैसिलिटी जो है तुर्की के अंदर मौजूद है, तुर्किया के अंदर मौजूद है। और तुर्किया और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज जो है वो बहुत तगड़े हैं। सो पाकिस्तान बहुत कम पैसे में इन F-16 को खरीद सकता है। और पाकिस्तान अभी ये सोच रहा है कि F-16 को अपनी एयरफोर्स का लाजमी हिस्सा रखे। और एक प्लान के मुताबिक ये तो मतलब एक अंदाजा है कि 2045 से लेकर 50 तक F-16 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान अभी ग्रेजुअली F-7 को रिटायर करेगा और फिर पाकिस्तान ने मिराज तैयारों को रिटायर करने का सोचा हुआ है। लेकिन F-16 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्टिव पोर्शन रहेंगे और इस एक्टिव पोर्शन को पाकिस्तान एयरफोर्स और कैपेबल बनाना चाह रही है। अब ये आपका सवाल दिमाग में आएगा, यार जब पाकिस्तान के पास J-10C हैं, J-10C से PL-15 और हमने देखा कि PL-17 तक की बात हो रही है, यानी PL-15 की जो मिसाइल रेंज है वो 200 किलोमीटर से ऊपर है और PL-17 तक की बात हो रही है। तो जो F-16 है उनके अंदर जो हम ऑलरेडी AIM-120 इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100-105 किलोमीटर तक के हैं। लेकिन दूसरी खबर आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान को अमेरिका के ये जो इस्तेमाल होते हैं F-16 के अंदर मिसाइल AIM-120 उसकी C-7 और C-8 वेरिएंट मिलने जा रहा है। यानी इनकी रेंज जो है 160-180 किलोमीटर तक की है और इनको आप F-16 के साथ इस्तेमाल करते हैं। सो पाकिस्तान को जब ये मिलने जाएंगे और F-16 जो अपग्रेडेड होंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक ऐसा F-16 होगा जो बहुत आसानी से राफेल जैसे जहाज का मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो कॉम्बिनेशन है इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखें, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसकी रेंज सिर्फ नहीं होता। मतलब अगर चाइना की तरफ से J-35 पाकिस्तान को मिलते हैं और अगर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-10C मिले और अगर पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तक बना लिया, ये टेक्नोलॉजीज आप इसको पाकिस्तानी, चाइनीज, रशियन, मतलब JF-17 के अंदर अगर इंजन रशियन है तो ये टेक्नोलॉजीज का एक अपना अंदाज है, इनका अपना यूजेज है, इनकी रेंज ज्यादा हो सकती है, इनको सिस्टम की इस सिस्टम रिक्वायरमेंट और हो सकती है। अब F-16 आज तक की जो एरोनॉटिकल आप इंडस्ट्री गए उसमें सबसे कामयाब जहाज माना जाता है। और F-16 जिस तरह का उसका कॉम्बैट ऑपरेशनल एक हिस्ट्री है, F-16 ने जितने ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा लिया है शायद ही किसी जहाज ने लिया हो। दुनिया भर के अंदर ऑपरेशंस में F-16 का इस्तेमाल आप अरब इसराइल जंगों का कह लें, आप अफगानिस्तान में कह लें, आप रशिया के खिलाफ कह लें, आप इराक में इसका इस्तेमाल कह लें, आप पहली गल्फ वॉर में, दूसरी गल्फ वॉर में इसका इस्तेमाल करें। सो F-16 एक ऐसा जहाज है जो सबसे ज्यादा ऑपरेशनल इसका इस्तेमाल हुआ है। और इस F-16 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके ऊपर जितनी पेशा वराना अंदाज में कैपेबिलिटीज हासिल की हैं तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही रिलायबल वेपन है। हाँ, ये जरूर होती है जो हमने मल्टीपल डोमेन और किल चेन की साइंस सुनी, जिसमें मैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब की एक बात मुझे याद आ रही है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब आप हवा में होते हैं तो मुख्तलिफ जहाज़ों के साथ मिलाकर आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर J-10C के साथ हम JF-17 थंडर को मिलाते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके सामने राफेल से जैसे जहाज भी नहीं ठहर सकते। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि समटाइम्स आपकी एक टेक्नोलॉजी आपकी एक चीज का तोड़ दुश्मन ढूंढ लेता है। जैसे अगर लेट्स से अगर पाकिस्तान की लीडिंग टेक्नोलॉजी जो है वो J-10C या JF-17 ब्लॉक 3 की है और पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर जो है 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी अभी मिलनी है, लेकिन इस मौके पे अगर आपका दुश्मन मुल्क अगर लेट्स से इंडिया अगर इस टेक्नोलॉजी का कोई हल ढूंढ लेता है तो फिर एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी भी होती है। और F-16 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स को, पाकिस्तानी फाइटिंग पायलट्स को बहुत ज्यादा अबूर हासिल है। सो जॉर्डन के साथ पाकिस्तान की F-16 की डील्स पर बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो सुनने में आ रही है और पाकिस्तान जॉर्डन के पास मौजूद मजीद जो F-16 55 मौजूद है उसमें से E एंड B सीरीज के कई जहाज खरीदने में इंटरेस्टेड है। आपकी राय क्या, मुंतजिर रहेंगे। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।